क्लास के मेंबर्स चल रहे हैं, और क्लास का मेंबर्स में हमने क्या क्या देखे हैं, फील्ड देखी है, उसके बाद फंक्शंस देखे हैं, फिर फंक्शन में हमने देखा मेथड्स वगैरह, फिर कंस्ट्रक्टर देखा स्पेशल मेथड, उसके बाद फिर उसके बाद आपके कंस्ट्रक्टर आया, फिर एक्सेसर को देखा हमने, मॉडिफायर को देखा कि इनकैप्सुलेशन किस तरह से इम्प्लीमेंट हुई है। ठीक है। आज हम लैब 9 है। लैब 9 में क्लास का मेंबर प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों ने थ्योरी में कुछ पढ़ा है तो बताएं क्या पढ़ा है। इन चीज़ों को याद रखा करो ना, वो चीज़ें बहुत कॉल होती हैं। और यूज़ टू में अगर आपके आ जाए, कोड के अंदर आ जाए कि आप ये प्रॉपर्टी बना रहे हो, तो फिर अलग से उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट से आपने देखा प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन और उसकी चीज़ें आपके रिकॉल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी, जी भाई, प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं आप? प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? क्या कॉन्सेप्ट है आपके जहन में प्रॉपर्टी के? क्या, जल्दी रिस्पॉन्स दो ना यार, कोड पे भी आ रहा है। क्लास मेंबर्स है, ठीक है, बिल्कुल क्लास मेंबर है। और किस मकसद के लिए आता है? एक क्लास मेंबर, आपने फील्ड पढ़ा है, क्या प्रॉपर्टी फील्ड ही है? इनहेरिटेंस पर पढ़ रहे हैं थ्योरी में, ओके। इनहेरिटेंस पढ़ा है, इसका मतलब क्लास मेंबर्स कंप्लीट हो गए ना, आपकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली होगी। अच्छा, ठीक है। तो जिस तरह से क्लास मेंबर्स, हर एक क्लास मेंबर का अपना एक रोल है। सर, सेट गेट, जी सेट गेट क्या करता है? ठीक है, चलो खैर है। देखिए, आपके पास मेंबर्स में फील्ड देखा आपने, जिसमें हम डेटा को, हम्म, ठीक है, खुद मेथड बनता है, ओके। आपके पास मेंबर्स के अंदर फील्ड थी, जिसमें आप एक फील्ड प्राइवेट हो पब्लिक हो उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा कर। अगर स्टैटिक है तो उसमें भी आप डेटा स्टोर हो सकता है। लेकिन वेरिएबल को सिर्फ डेटा स्टोर करवाने के लिए लाया जाता है। और अगर उस फील्ड में, उस वेरिएबल में, उस फील्ड के अंदर हमें कुछ डेटा स्टोर करवाना है, लेकिन कुछ वेरिफिकेशन के साथ, वैलिडेशन के साथ उसको सेव करवाना है, कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करवाने हैं। तो डेटा में स्टोर होते वक्त कुछ रूल इंप्लीमेंट हो, तो उसके लिए फील्ड आपको क्या नहीं करती, ये परमिशन नहीं देती कि मुझे जो है ना कुछ रूल इंप्लीमेंट करवाओ। ठीक है। प्रॉपर्टी आपकी C# में, तो हमें कुछ रूल इंप्लीमेंट करवाने के लिए प्रॉपर्टीज़ का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। चले आगे देखते हैं इसको, फिर आपके जितनी भी बातें हैं उसको फिर आपको मैप करेंगे। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है, और क्लास को प्राइवेट फील्ड को एक्सपोज करने के लिए होती है। ठीक है। और इंटरनली प्रॉपर्टी स्पेशल मेथड है, जिसको एक्सेसर कहा जाता है। ठीक है। पहली बात इन्होंने क्या कही कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्राइवेट फील्ड को एक्सपोज करवाता है, और फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है। ठीक है। प्रॉपर्टीज C# में वो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म आपको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म क्या मतलब क्या? कि आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें आप रूल्स इंप्लीमेंट कर सकें। और फ्लेक्सिबल ये है कि कुछ चीज़ें वो डिफ़ॉल्ट में ऑटो उठाएगा, सही, उसको फ्लेक्सिबल किया हुआ है। और उसको हार्ड कोड नहीं, उसको हार्ड एंड फास्ट नहीं किया हुआ, फ्लेक्सिबल, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। कि सेट है, जब हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो सेट ही में जाएगा, जब कोई वैल्यू अगर उसको हम गेट कर रहे हैं तो वो गेट में जाएगा। फिर प्रॉपर्टी स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड प्रॉपर्टी को कहा गया क्योंकि इसके अंदर इंटरनली सेट और गेट एक्सेसर के ज़रिए से हम मेथड की इम्प्लीमेंटेशन के जो रूल्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। स्पेशल मेथड का मतलब क्या है कि कुछ इनपुट्स ले रहा होता है और प्रोसेस करता है, और कुछ रिटर्न में आउटपुट दे देता है। तो ये एक्सेसर भी यही होंगे। ठीक है। इनपुट्स भी ले लेते हैं, प्रोसेस भी, कुछ रूल भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और रिटर्न करवाना हो तो ये रिटर्न भी करवा देते हैं। सही है। और एक्सेसर फिर कितने होते हैं? हम कह रहे हैं फ्लेक्सिबल है, तो इन्होंने पूरी चीज़ इसके एक्सेसर के अंदर डाल दी,
जितनी भी लॉजिक है। एक्सेसर कितने हैं? एक्सेसर इनके पास प्रॉपर्टी में दो एक्सेसर हैं। एक गेट प्रॉपर्टी एक्सेसर कहलाता है, सेकंड हमारे पास सेट प्रॉपर्टी एक्टर कहलाता है। गेट प्रॉपर्टी एस गेट का मतलब है कि आप कोई चीज़ उस प्रॉपर्टी में किसी प्राइवेट फील्ड से जो रिकॉर्ड इसके अंदर जो हम स्टोर कर चुके हैं, असाइन कर चुके हैं, उसको गेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो गेट एक्सेसर रिटर्न प्रॉपर्टी वैल्यू है। जब हमने कहा कि एक फंक्शन रिटर्न करता है और उसकी टाइप जो है रिटर्नेबल होती है, तो गेट एक्सेसर भी इसी तरह से है। वो भी अपने रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट वैल्यू को रिटर्न करके देगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड एक्सेसर आपके पास सेट होता है, और सेट जो है वो नई वैल्यू असाइन करने के लिए, और न्यू वैल्यू कहाँ असाइन होगी? यही प्राइवेट फील्ड में। ठीक है, और अच्छा, ये तो बात यहाँ पर आपने देख ली। एक्सेसर के लिए ये जो प्रॉपर्टीज़ बनेंगी, ये प्रॉपर्टीज़ जो है या तो रीड राइट बनेगी, या रीड ओनली बनेगी, या राइट ओनली बनेगी। रीड राइट का मतलब क्या है कि ये गेट, इसके अंदर गेट एक्सेसर भी होगा, राइट का मतलब है सेट एक्सेसर भी होगा। रीड ओनली का मतलब है कि सिर्फ गेट एक्सेसर इसके बाद होगा, सेट एक्सेसर इसमें हम डिफाइन नहीं करेंगे। राइट का मतलब है कि हम क्या कह रहे हैं, सेट एक्सेसर ही से काम चला रहे हैं, गेट एक्सेसर इस पर डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, ये किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, देखिए, रीड एंड प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंटेशन बोथ, रीड राइट प्रॉपर्टी जो है वो दोनों पर इम्प्लीमेंट होती है, दोनों एक्सेसर इस पर इम्प्लीमेंट होंगे। और राइट ओनली जो है वो सिर्फ सेट एक्सेसर में होगा, क्योंकि हम राइट करवा रहे हैं, और सेट भी इस यही कीवर्ड बता रहा है कि वैल्यू सेट करो। गेट एक्सेसर रीड ओनली प्रॉपर्टी में इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी क्लास के अंदर, इनसाइड अ क्लास, हम एक कुछ फील्ड प्राइवेटली बनाते हैं, और इस प्राइवेट फील्ड का मकसद ये होता है कि हम उसको बाहर से एक्सेस ना कर सकें, और अगर वो आउटसाइड से एक्सेस हो रहा है, एक्सटर्नल से एक्सेस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका तरीक़ेकार गलत है। एक प्राइवेट फील्ड है, उस प्राइवेट फील्ड को हम इनसाइड अ क्लास ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि इस प्राइवेट वैल्यू को हम बाहर से एक्सेस करें, तो वो फिर सही लॉजिक नहीं है। तो हमें उस वैल्यू को इंटरनली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमें उसकी वैल्यू को एक्सपोज करवाना है बाहर से, तो फिर प्रॉपर्टी क्या करती है, या फिर ये कह लें कि इस प्राइवेट फील्ड के अंदर कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करवाने हैं, वैल्यू को सेव करवाना है प्राइवेटली, लेकिन कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करवाने हैं। ठीक है, तो फिर हमें प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है। सिनेरियो देखते हैं, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको कहा गया है कि एक स्टूडेंट की क्लास बनाएं। उस स्टूडेंट की क्लास में तीन फील्ड हैं, आईडी, नेम एंड पासिंग मार्क्स। ठीक है, इस स्टूडेंट क्लास के अंदर तीन फील्ड हैं। अभी इसको इसके अंदर कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करवाने हैं, ये है 4 रूल्स। पहला रूल इस फील्ड के हिसाब से है कि आईडी शुड ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव नंबर। आईडी में जब भी कोई नंबर इंसर्ट करेंगे, कभी कोई वैल्यू असाइन करेंगे, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव नंबर आ जाए या ज़ीरो नंबर आ जाए, तो फिर हम इसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आईडी है, आईडी हमेशा माइनस में नहीं होती। प्राइमरी की बन सकती है, तो ये माइनस में नहीं जाएगी। तो ये रूल हमें इम्प्लीमेंट करवाना है। नेम कैन नॉट सेट टू नल। सेकेंड रूल नेम के फील्ड के ऊपर है कि जब भी इसके अंदर कोई नल छोड़ दिया जाए, तो ये सेट ना करें। ठीक है, थर्ड रूल, इफ स्टूडेंट नेम इज मिसिंग, नो नेम शुड बी रिटर्न। सेकेंड रूल भी इसी के ऊपर है, नेम ही प्रॉपर्टी के फील्ड के ऊपर है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर इसको मिसिंग कर दिया जाए, ठीक है, तो ये रिटर्न में क्या कर दे, नो नेम रिटर्न कर दे, यानी नल रिटर्न ना करें, कोई वैल्यू रिटर्न कर दे जिसमें हम लिख रहे होंगे नो नेम। फोर्थ रूल कहता है, ये वाली इसके फील्ड में, पासिंग मार्क्स शुड बी रीड ओनली। ये एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए
ये ऐसा वेरिएबल होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सिर्फ रीड ओनली हो, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू हम असाइन ना कर सके। तो ऐसा वेरिएबल जो हम बनाते हैं उस पर वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी ये परमिशन देता है, प्रॉपर्टी हमें क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ऐसी फील्ड में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को गेट करें, सेट ना करें, ठीक है। तो ये रूल इम्प्लीमेंट करना है, तो जरा इस डिज़ाइन को देख के बताइए क्या ये रूल इजीली इस पर इम्प्लीमेंट हो गए। अगर मैं इसकी क्लास बनाऊं, पब्लिक क्लास, और उसके बाद, मेरी आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? जी भाई, आवाज़ क्लियर है? जी सर। ठीक है। जी जी सर, स्टूडेंट बिल्कुल की क्लियर है। स्टूडेंट की क्लास बनाई हमने, स्टूडेंट की क्लास बनाने के बाद यही 3 फील्ड जो हमें रिक्वायर्ड थी, आईडी, नेम एंड पास मार्क्स, हमने पब्लिक करके इसको दे दिया। अब बताइए, इस स्टूडेंट का अगर मैं मेन फंक्शन पे ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो माइनस असाइन कर दूं आईडी में, नल असाइन कर दूं नेम में, और पासिंग मार्क्स को भी मैं क्या कर दूं, रीड ओनली से हटाकर कोई वैल्यू असाइन कर दूं। तो ये चारों रूल को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि क्या कर दिया, चारों रूल के खिलाफ जो बातें थी वो सारी सारी इंप्लीमेंट कर दी। तो यह इसमें एरर आएगा, ये नहीं, जो रूल थे वो इस पे इम्प्लीमेंट हुए हैं नहीं हुए, क्या इस डिज़ाइन के ऊपर रहते हुए, यानी स्टूडेंट का जो आईडी सर फील्ड है, इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। सर इसका ऑपोजिट इम्प्लीमेंट हुआ है। इसके अपोजिट हो गए, इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल फील्ड रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इन फील्ड के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ की गेट सेट प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ताकि इसके ऊपर रूल इम्प्लीमेंट कर दिए जाएं, ठीक है। तो 9.1 जो है आप उसको टाइप करेंगे, और 9.2 को देखिएगा, जिसके अंदर इसका सोल्यूशन दिया गया है। सोल्यूशन कैसे दिया गया है कि यही फील्ड, इन्हीं फील्ड को प्राइवेट बना दिया गया, और पासिंग मार्क्स को रीड ओनली बनाने के लिए यहीं पर डिक्लेरेशन के वक्त ही इसको असाइन कर दिया गया। क्लियर? आईडी में रूल इंप्लीमेंट करने हैं कितने, एक। वो कौन सा रूल है? वो रूल हमने सेट में लगा दिया, एक फंक्शन बनाया, पब्लिक फंक्शन, वॉइड, फिर प्रॉपर्टी का नाम यानी फंक्शन का नाम, सेट आईडी, पैरामीटराइज होगा क्योंकि कोई वैल्यू उसमें लेगा, और फिर वैल्यू असाइन करेगा। फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पे रूल इंप्लीमेंट कर दिया। रूल क्या है? आईडी 0 नहीं होने चाहिए और 0 से लेस भी नहीं होने चाहिए। जैसे ही ये आ जाए तो आप एक एक्सेप्शन रेज कर देंगे कि आपके पास जो आईडी आई है, आईडी जो वैल्यू आई है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ये इसी डिबग ये वाला आपके प्रोग्राम के ऊपर ये चीज़ डिबग होगी, तो एक्सेप्शन रेज होगा। एक्सेप्शन रेज होने के बाद एप्लीकेशन आपकी क्रैश हो जाएगी और वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूल इंप्लीमेंट हो गया है। और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू दे दी गई, तो ये नॉर्मली जो भी वैल्यू आएगी वो इसको असाइन कर देगा। क्लियर? सेट आईडी के साथ हमने एक गेट आईडी का एक और फंक्शन बनाया, और इसके अंदर जो भी वैल्यू असाइन हुई है उसको हमने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि वो चीज़ जो हम इसके ऊपर रूल इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, तो एक ऐसी क्लास बनाकर हमने 2 फंक्शन अलग अलग बनाए। यही फंक्शन आपके गेटर एंड सेटर है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? जी भाई, कुछ हजम हो रही है? जी सर, आ गई। और यही लॉजिक हमारे पास तकरीबन हर जगह ही इम्प्लीमेंट होती रही। जावा में अभी तक यही लॉजिक इम्प्लीमेंट है, कोई ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी नहीं है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी बनाने लगते हैं तो 2 अलग अलग फंक्शन हमें बनाने पड़ते हैं, एक फंक्शन ये बनाए, दूसरा फंक्शन ये बनाए। C# ने वर्जन 3 के अंदर आकर फिर उसने कहा कि भाई अब गेट और सेट की अलग से एक प्रॉपर्टी बना दी जाए, जो इस फंक्शन से हमें जान छूट जाए, और ये फंक्शन के अंदर जितने रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं वही रूल हम गेट और सेट की प्रॉपर्टी में डाल दी जाए, ठीक है। तो ये 2 मेथड है, जैसा इससे पहले भी कहा गया था यहाँ पर। तो ये एक स्पेशल मेथड है, और स्पेशल मेथड एक्सेसर के ज़रिए से कॉल होगा।
तो अभी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो चुकी है, रूल्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं, लेकिन मेथड के ज़रिए से, एक्सेसर के ज़रिए से नहीं। क्लियर हो गया? जब इसको हम किसी भी रूल के साथ, किसी भी प्राइवेट फील्ड को रूल्स के साथ हम क्या करते हैं, बाइंड कर दें, यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है? तो अब ये देखिएगा, इस आईडी को जो कि प्राइवेट है, इसको हमने बाइंड कर दिया किसके साथ, सेट आईडी के फंक्शन के साथ। ठीक है, ये बाइंड हो गया और ये रूल भी इंप्लीमेंट हो गया। और इसी आईडी को फिर एक और फंक्शन के साथ बाइंड कर दिया हमने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टेक्निक है और ये जो मैकेनिज्म जिसे कहा गया है, ये है प्रॉपर्टी का। ठीक है? इसी तरह से नेम के ऊपर दो रूल लगेंगे, वही गेट सेट का और गेट का। ठीक है? लेकिन आप देख रहे हैं कि गेट मार्क्स, मास मार्क्स का जो है, पास मार्क्स का जो है, वो सिर्फ गेट वाला फंक्शन लगाया गया है, सेट वाला फंक्शन नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि हमें इसको रीड ओनली बनाना था। जब रीड ओनली बनाने के लिए हमें एक ही फंक्शन की ज़रूरत है, सेट फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो आप यहाँ पर 9.1 और 9.2 कोड करें और 9.2 के बाद ये दोनों चीज़ें अटैम्प्ट करवाएंगे। एक चीज़ ये है और सेकंड चीज़ ये है। फर्स्ट चीज़ क्या कहती है कि यहाँ पर आप एक्सेप्शन रेज होगा और यहाँ पर एक्सेप्शन जो है परफेक्टली चलेगा, यहाँ पर एक्सेप्शन कोई रेज नहीं होगा। ठीक है? एक्सेप्शन क्यों रेज होगा? जैसे ही हम इस उसी ये वाली क्लास का जिसके अंदर हमने गेटर सेटर मेथड बनाया है, मेथड के ज़रिए से हमने क्या किया है, गेटर सेटर बनाए हैं और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें माइनस असाइन कर दिया सेट की फंक्शन में, मेथड में। जैसे ही सेट के फंक्शन के अंदर माइनस वैल्यू जाएगी तो क्या चीज़ इन्वोक होगी, ये वाला मेथड इन्वोक होगा और ये मेथड के अंदर माइनस वैल्यू आएगी और माइनस वैल्यू क्या करेगी, इस कंडीशन को ट्रू करेगी और एक्सेप्शन को क्या करेगी, रेज कर देगी। क्लियर? जब ये वाला एक्सेप्शन रेज हो गया तो यहीं से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। इस स्टेटमेंट में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसको। हालांकि यहाँ पर भी एक्सेप्शन रेज होनी चाहिए। ठीक है? जैसी एक ही एक्सेप्शन इसको मिल जाए, आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है, फोर्सली क्लोज हो जाता है। क्लियर हो गया? और ये देखिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दी गई है, यहाँ पर नेम में नल वैल्यू नहीं दी गई, कोई नाम दे दिया गया है और इसको हमने रीड ओनली को भी किया है, साथ साथ ये हमारे पास नॉर्मल चलेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो 9.1 9.2 इसको कोड करें।